हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। ये एक गिफ्ट के लिए वीडियो है एंड गिफ्ट इस बात का मिल रहा है आपको कि मेरे 10,000 स्टॉकियंस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसको आप सब्सक्राइबर्स बोलते हो अपने यूट्यूब की भाषा में। मैं स्टॉकियंस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि स्टॉकिया को देखने वाला स्टॉकियन कहा जाता है। जैसे इंडिया में रहने वाला इंडियन होता है, ठीक वैसे स्टॉकिया को देखने वाला स्टॉकियन कहा जाता है। मैं अपने क्लाइंट्स को कभी क्लाइंट्स नहीं बोलता, मैं हमेशा उनको स्टॉकियन बोलता हूँ। तो ये एक हमारा रिलेशन है और 10,000 की फैमिली हो चुकी है, इसलिए मैं एक गिफ्ट दे रहा हूँ। गिफ्ट इस बात का है कि मैं क्वालिटी स्टॉक्स कैसे फिल्टर करता हूँ, मेरा क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये एक्चुअली में क्या है ना कि चेंज होता रहता है, मतलब इसमें जो स्टॉक्स हैं वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, मतलब पुराने जाएंगे तो नहीं, अच्छे स्टॉक्स तो कंटिन्यू करेंगे, बट कुछ ऐसे उसमें स्टॉक्स होते हैं जो ऐड हो जाते हैं, तो वो सब आपको देखना होगा। तो प्रॉपर जो सेटअप है, पूरा स्कैन मैं देने वाला हूँ और आपको उसमें कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। फिर इनका जो सिस्टम है मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप उसको बेनिफिट उठा सको। बट आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिल सके। एंड जो मैं स्कैन आपको ये बता रहा हूँ, इस स्कैन को मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूँ, वहाँ पे आप उसको देख सकते हो, एक्सेस आप ले सकते हो और उसका बेनिफिट उठा सकते हो। इसके अलावा उसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम आईडी एंड फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, आप उसे फॉलो कर सकते हो। ट्विटर पे फॉलो जरूर करिए एंड इंस्टाग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। रीज़न ये है कि मैं टेलीग्राम में अपडेट्स देता रहता हूँ, किसकी, स्टॉक्स की। जो अपॉर्चुनिटी टेक्निकल बेसिस पे मिल रही होती है उसको मैं अपडेट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं देता क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर का भी काम करता हूँ। मैं शेरखान लिमिटेड का ब्रोकर हूँ, सब ब्रोकर हूँ, तो बिजनेस पार्टनर हूँ, तो यहाँ पे मेरी फ्रेंचाइजी चलते हैं स्टॉकिया के नाम से। सो मैं ज़्यादातर अपडेट्स नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरे क्लाइंट्स के लिए होती है, बट फ्री में मैं बहुत ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स देता हूँ। अच्छे स्टॉक्स मतलब ऐसा नहीं कि हर दिन दे दूँ, एक आध हफ्ते में अच्छा स्टॉक्स दे देता हूँ और अच्छा रिटर्न मिल जाता है। जैसे कि मैंने जिंदल ड्रिल दिया था, सेलन दिया था एंड अभी लेटेस्ट में कमिंस दिया था, तो सभी में 30-30, 35-35% का, 30-35, ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न मिल रहा है। और मैं टाइमली अपडेट भी करता हूँ कि अब आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लो। तो टेलीग्राम चैनल तो भूल के भी मत छोड़िएगा, तुरंत उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए। गलती से भी गलती ना हो कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है स्टॉक मार्केट में तो आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं जवाब देता हूँ या फिर मेरी टीम जवाब देती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, मैं शेरखान लिमिटेड का सब ब्रोकर हूँ, सूरत में रहता हूँ। तो आप अगर शेरखान के क्लाइंट हो तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे बिंदास कॉल कर सकते हो। मैं शेरखान के लिए ज़्यादा हेल्प करता हूँ, ज़्यादातर हेल्प करता हूँ, मतलब सभी के लिए हेल्प करता हूँ, बट मेरा जो डेडिकेशन है वो शेरखान के क्लाइंट्स के लिए है। सो अब मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ अपने इस सेटअप के ऊपर। ये जो मेरा सेटअप है, ये पहली चीज़ तो किस लिए है, ज़्यादातर मैं कंपनी क्वालिटीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ या फिर उनमें ट्रेडिंग करता हूँ। रीज़न ये है कि जब भी कंपनी का फंडामेंटल चेंज होता है ना, तो फंडामेंटल चेंज होने की वजह से, फंडामेंटल चेंज होगा हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि ऑपरेटर्स तो वो पहले बेनिफिट ले लेगा, लेकिन टेक्निकल हमें चेंज जरूर हो जाएगा। तो बट टेक्निकल जब चेंज हो रहा हो तो क्या उसी टाइम पे फंडामेंटल भी चेंज हो रहा हो, वो हमें देखना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि क्या पहले से ही जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है उनका लिस्ट अगर हमें मिल जाए तो हम उसी में टेक्निकल देखेंगे ना, हम फिर बाहर क्यों मुंह मारेंगे। हमारे पास लिस्ट होगी, हम उसमें जाएंगे और उसमें जो भी टेक्निकल बेसिस पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। एक रीज़न मैं बताता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमें पता है कि भाई एशियन पेंट सेक्टर में बहुत अच्छी कंपनी है, तो एशियन पेंट का हमें नाम पता चल गया, वो मेरी मार्केट वॉच में है। अब जब भी एशियन पेंट में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसमें लेट से एक मेरा ब्रेकआउट मिला, ओके, या फिर लेट से सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग करते हो तो वो मिल गया, तो आप उसको कर सकते हो। जब आपको अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का नाम ही नहीं पता होगा तो फिर आप उसमें टेक्निकल क्या देखोगे और ट्रेडिंग क्या करोगे, फालतू के उसमें ऑपरेटर का वो होगा, फंस जाओगे। ओके, ऑपरेटर का रैली होगा, उसमें आप बैठ जाओगे और फंस जाओगे, क्योंकि आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है वो नहीं पता है। दैट्स वाई आप वहाँ पे गलती कर सकोगे। अगर आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पता है तो आपसे ये गलती नहीं होगी। और रीज़न इसका बेनिफिट क्या होगा, गलती तो नहीं होगी ठीक है, बट बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि लिस्ट आपके पास है, उन्हीं स्टॉक्स में आपको टेक्निकल बेसिस पे एंट्री करनी है। जो भी आपने सीखी हुई, आप लोग बहुत होशियार हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से नॉलेज होता है, मुझे पता है, तो आप लोग उसको कर सकते हो। हाँ, बाय द वे अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल पे ही मैंने अपडेट डाली है, बट यहाँ पे भी यहाँ पे अपडेट मिल जाएगी आपको। हाँ, 5th बैच से मेरी क्लास चालू हो रही है, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो आप वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो आप लोग देखिएगा, उसमें आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो टेक्निकल बेसिस पे आप अपनी एंट्री कर सकते हो अगर आपके पास लिस्ट है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज की। तो अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि आपसे गलतियाँ नहीं होगी और आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। आप मस्त जॉब करके आए, ऑफिस से आए घर पे,
एक दो जो भी आपने सेटअप जाना हुआ है टेक्निकल बेसिस पे, उन्हीं स्टॉक्स में ढूंढा, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो सो गए खाना पीना खा के, फिर अगले दिन जॉब करी, फिर आए, फिर देखा मिला तो उसमें ट्रेड किया और बेनिफिट उठा लिया। ये होता है एक वर्किंग पर्सन का काम करने का तरीका। अब ये है क्या, मैं आपको आगे बता दूं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि कोई भी कंपनी अच्छी कब मानी जाती है? अच्छी तभी मानी जाती है जब उसका बिजनेस अच्छा हो, उसके बिजनेस में ग्रोथ हो, इसके साथ साथ वो कंपनी उस बिजनेस की ग्रोथ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको वो इन हैंड कर सकती है। जैसे अभी देखा जाए तो प्लास्टिक के सेक्टर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, मतलब प्लास्टिक का जो सेक्टर है बहुत अच्छी ग्रोथ है वहाँ पे, बट वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे सिंटेक्स प्लास्टिक उसका बेनिफिट नहीं उठा सकी, पूरे के पूरी अपॉर्चुनिटी को वो इनकैश नहीं कर सके, जितना बड़ा उसमें पेनिट्रेशन था, जितनी बड़ी स्केलेबिलिटी थी, मतलब जितनी ग्रोथ थी प्लास्टिक के सेक्टर में, उसको वो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ प्लास्टिक का, ऐसा नहीं कि मेरी पर्सनल दुश्मनी है किसी स्टॉक्स की या फिर सेक्टर से। तो वहाँ पे सिंटेक्स प्लास्टिक नहीं उठा सकी, फिर क्या हुआ, स्टॉक मार्केट से आउट हो गई। लेकिन उसी में एक अलग कंपनी जैसे पॉलीप्लेक्स या फिर एस्ट्रल पाइप्स, एपीएल अपोलो, ये सब क्या है, ये सब अच्छे स्टॉक्स हैं। क्लियर? तो इन सब ने क्या किया, उनका एक अच्छा सा बेनिफिट उठा लिया उस सेक्टर में और उसको ग्रो कर लिया अपने कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए और अपने लिए भी। ये तरीका है कि आप इसको कैसे पता कर सकते हो किसमें क्या, मतलब किस बिजनेस में प्रॉब्लम है या फिर किस बिजनेस में ग्रोथ है, उस बिजनेस में कोई भी कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो सब आप यहाँ पे उठा सकते हो। तो ये इसमें मैंने जो क्राइटेरिया सेट किया है, मैंने सबसे पहला क्राइटेरिया सेट किया है इनकम का क्राइटेरिया। इनकम मतलब उसका सेल्स। भाई जितना ज़्यादा माल बिकेगा उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा ना, माल नहीं बिकेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? तो सबसे पहला पॉइंट यह होता है, जब भी मैं किसी कंपनी को देखता हूँ तो सबसे पहले मैं देखता हूँ उसकी सेल्स क्या है। उसकी सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती रहनी चाहिए। ओके, इस किसी टाइम पे एक दो थोड़ा सा नीचे हो सकता है, बट नहीं, उसका जो सेल्स होना चाहिए वो बढ़ते रहना चाहिए, भले कुछ पॉइंट से बढ़े, बट हर क्वार्टर पे बढ़ती रहनी चाहिए। तो वहीं पे मैंने यहाँ पे सेट लगा दिया कि भाई क्वार्टरली नेट सेल्स ग्रेटर देन 1 क्वार्टर एगो, यानी पिछले क्वार्टर में अभी का जो क्वार्टरली सेल्स है वो पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है, प्लस जो पिछले वाला क्वार्टर था उसके पिछले वाले क्वार्टर से ज़्यादा था, प्लस उसके पिछले वाला क्वार्टर उसके पिछले वाले क्वार्टर से ज़्यादा था। मतलब जो आज के 4 महीने पहले क्वार्टर का जो प्रॉफिट था उससे बड़ा था 2 महीने वाला, फिर उससे बड़ा था 1 महीने वाला, फिर उससे बड़ा था इस महीने वाला। तो मतलब क्वार्टरली पे यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैंने बोल दिया क्वार्टरली, मतलब ये पूरा 1 साल का काउंट हो जाएगा। तो ये तरीका है कि भाई आप इसको बेनिफिट यहाँ से कैसे ले सकते हो। सेल्स अच्छी होगी तो आपका डेफिनेटली वहाँ पर क्या होगा, उसमें ग्रोथ आएगी। और भाई सेल्स, मैंने कहा ना, माल बिकेगा तभी तो इनकम होगी कंपनी की। अब अगला क्राइटेरिया है इनकम। भाई इनकम तो हो रही है, लेकिन क्या वो उस इनकम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही है? मैनेज करने का मतलब होता है कि भाई मार्जिन क्या है। तो एबिटा मार्जिन, मैंने उसका नई सिस्टम लगा, एबिटा मार्जिन का मैंने यहाँ पे सेट नहीं किया है क्योंकि वो बहुत अलग तरीका हो जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैंने क्या रखा है, अर्निंग पर शेयर डाल दिया है। तो अर्निंग पर शेयर जो मैंने डाला है वो 5 का डाल दिया है। ओके, अब 5 का बेस्ट होता है। आप अगर चाहो तो अपने तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो 10 कर सकते हो या 15 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो अपने तरीके से। तो मैंने 5 लगा रखा है क्योंकि 5 से क्या होगा ना कि वो ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ लिस्ट मिल जाते हैं और 5 भी ठीक ही है, कोई गलत नहीं है। इसके अलावा क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने यहाँ पे क्या डाल रखा है कि कंपनी के भाई सेल्स तो हो गई, ठीक है, ओके, कितने का मुनाफा कमाया है। इसका रीज़न ये है, जैसे देखिए मुनाफा भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता रहना चाहिए। पता चला कंपनी ने एक टाइम पे 100 करोड़ का सेल्स किया, ओके, उस टाइम पे उसका प्रॉफिट जो था, उसका प्रॉफिट था 30 CR का लेट से, बट उसके बाद क्या हुआ, अगले महीने उसने 110 करोड़ का सेल किया, ओके, 110 यहाँ पे समझ लो, 110 करोड़ का सेल किया, बट उसका वहाँ पे मुनाफा 30 करोड़ ही रह गया। तो मतलब क्या होगा, मुनाफा ज़्यादा कंपनी नहीं कर सकी। जो 10 करोड़ का उसका सेल्स बढ़ा था उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आई। दिक्कत किस बात की आई, हो सकता है उसका कॉस्ट बढ़ गया हो, ओके, या फिर हो सकता है उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको उसमें कॉस्ट लगे हो, या फिर एम्प्लॉयज़ को सैलरी या फिर एक्सपेंशन, कुछ भी हो सकता है। बट देखा यह जाता है कि भाई उस कंपनी ने प्रॉफिट क्या किया, फिर वो देखा जाता है कि भाई सेल्स बढ़ गई तो प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो पता करो। वो सब बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हैं, वो सब धीरे धीरे मैं बताऊंगा। बट अभी यहाँ पे क्या है, सीधे सीधे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये जब बढ़ता रहना चाहिए, ये सब बढ़ता रहता है, तो मुझे पता चलता है या फिर सभी को पता चलता है कि भाई कंपनी अपना जो सेल्स है उसको ग्रो करने के साथ साथ उसमें अपने प्रॉफिट को भी अच्छे से बढ़ा रही है। तो यहाँ पे मैंने उस सेटअप को डाल दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सेम वही चीज़, एक क्वार्टर पहले जितना था उसके पहले वाला कम था, उसके पहले वाला कम था, मतलब आज के 4 क्वार्टर पहले जो था उससे बढ़ा तीसरे क्वार्टर में, फिर उससे बढ़ा दूसरे क्वार्टर में, फिर उससे बढ़ा पहले क्वार्टर में। मतलब हम अभी का देख रहे हैं ये चीज़। अब इसको मैं, आप में से बहुत से लोग इसको कन्फ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
जैसे लेट से, अब इसको मैं क्वार्टर वाइज नहीं लेता हूँ, मैं मंथली वाइज लेता हूँ। लेट से दिसंबर 21 में था 4 करोड़ का प्रॉफिट था। लेट से मैं प्रॉफिट ही लेता हूँ, कैसे ही क्वार्टर वाले को मैं समझा रहा हूँ। फिर जनवरी 22 में हो गया 5, फरवरी 22 में हो गया 6 एंड मार्च 22 में हो गया 6.50। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, ये चीज़। तो ये मैंने सीरीज डाल दी है कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसका प्रॉफिट, उसका सेल्स वो बढ़ता रहना चाहिए। क्लियर। तो ये तरीका है, आप इसमें मैंने सेट कर रखा है अच्छे स्टॉक्स को फाइंड करने का। अब इसमें स्टॉक्स कौन कौन से आए थे, तो जैसे मैंने इसको रन स्कैन करता हूँ, तो जब रन स्कैन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास स्टॉक्स आ जाते हैं, टोटल 49 स्टॉक आ जाते हैं। मैंने कहा ना कि चीज़ें धीरे धीरे अपडेट होंगी, तो जो स्टॉक्स उनका अच्छा क्वार्टरली प्रॉफिट होगा तो वो इसमें अपडेट हो जाएंगे, बहुत कुछ अपडेट हो जाएंगे, कुछ इसमें से निकल जाएंगे। तो ये आपका क्या होगा कि आप एक एक क्वार्टर में आप इसको अपडेट करके देखोगे तो आपको कुछ नए स्टॉक्स भी मिलेंगे और कुछ पुराने स्टॉक्स भी मिलेंगे। अब इसमें जो जो स्टॉक्स हैं वो कैसे हैं, तो देखिए आप लोग चार्ट अगर देखोगे तो पहले ही पता चल जाएगा कि ये सब जो स्टॉक्स हैं बहुत ही क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास आंख बंद करके पैसा लगा दो। मैं कहता हूँ टेक्निकल बेसिस पे तो एंट्री करनी ही चाहिए, फंडामेंटली स्टॉक्स में भी टेक्निकल बेसिस पे एंट्री करनी चाहिए, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं आता तो किसी भी लेवल पे लगा दो, बस हाँ पेशेंस होना चाहिए आपको, ये पैसा आपका डुबाएंगे नहीं, ये तरीका होता है इसमें। तो ये स्कैन मैंने कर लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका एक मार्केट वॉच बना लेना है पूरा। आप जहाँ पे भी ट्रेड करते हो आप अपना वहाँ पे मार्केट वॉच बना लो। कितने भी 49 स्टॉक है, 49 स्टॉक्स की लिस्ट आप उसको ऐड कर लेना अपने वहाँ पे ब्रोकर के अकाउंट में। फिर उसके बाद टेक्निकल बेसिस पे देखना। तो जैसे मैं मैथन ऑयल का देखता हूँ, अगर ये रहा मैथन ऑयल, अभी साहेल ऑयल, मैथनॉल ऑयल, ये सब बहुत अच्छा भाग रहा है। अब देखिए ये कितना अच्छा स्टॉक्स है, इसका आपको चार्ट देख के ही पता चल जाएगा। मैं चार्ट सीधे सीधे मंथली का सभी ओपन करूँ, सभी का मैं मंथली चार्ट ओपन करूँगा, क्योंकि डेली में देखने में कोई मतलब नहीं। देख रहे हैं ना कितना अच्छा इसमें बहुत ही ये ग्रोथ मिल रही है। आप समझो एक टाइम पे 2014 में ये कितने का 56-60 रुपये का स्टॉक होता था, बढ़ गया, गिरा, फिर बढ़ा, तो आज ये कहाँ पे है, 1400 रुपये पे है। तो आप सिर्फ चार्ट देखिए। फिर इसके बाद अगला स्टॉक है गुजरात स्टेट GSFC, ये तो भाई भाग ही रही है GSFC। सिंपली देखिए चार्ट, देखिए कितना हायर हाई हायर लो पैटर्न। तो जब फंडामेंटल स्ट्रांग होगा ना तो वही फंडामेंटल ही रिफ्लेक्ट होता है टेक्निकल्स में। तो देखिए कितना अच्छा, कितना खूबसूरत चार्ट है। ओके, फिर इसके बाद अच्छे स्टॉक्स शिवालिक मेटल्स, SBCL देख लेते हैं। ओहो क्या बात है। तो ये रीज़न है कि जब भी आप ऐसे स्टॉक्स, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स इस क्राइटेरिया में सेट करके निकालोगे, ओके, तो आपको अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। फिर मैं 1-2 स्टॉक्स और देख लेता हूँ, आगे कौन सा है। अब इसमें नाम चलिए मैं देख लेता हूँ, सभी लोग को आपको नाम पता होगा। सुवेन फार्मा मस्त, आज ही इसने आई थिंक ऑल टाइम हाई लगाया है, मैंने देखा था। टिन प्लेट, अरमान फाइनेंशियल, ये थोड़ा सा मतलब ये नया आया है, लिस्ट में नया है, इसको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। हालांकि चार्ट वाइज इसका दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिंदल स्टेनलेस मैंने कॉल दिया था कुछ दिनों पहले। क्राइसिस लिमिटेड अपडेट लास्ट अभी ऑल टाइम हाई मार रहा है, ये भी ऑल टाइम हाई मार रहा है। परसिस्टेंस अभी नई रिलीज में स्टार्ट होने वाली है। इंडस टावर्स आपको पता ही है। L&T टेक्नोलॉजी, भारतीय इंडस्ट्रीज, मास्टेक, एम्फेसिस, कैप्लिन, SBI कार्ड, मध्य, SBI कार्ड को मत डालना, SBI कार्ड को निकाल दो क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं है। मध्य भारत एग्रो, ये MBPAPL अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही मेरी नज़र में आया था। एंड गोदरेज कंज्यूमर, पेट्रोनेट LNG, इन्फोसिस, माइंडट्री, SCL टेक्नोलॉजी, कॉस्मोफिल्स का मैंने कॉल दिया हुआ है, 1300 समथिंग पे दिया था, अभी कितना चल रहा है मुझे आइडिया नहीं है, देखते हैं। कॉस्मोफिल्स, ये देखिए कितना, इसका चार्ट देखिए आपको चार्ट इतना खूबसूरत मिलेगा, आपको चार्ट इतना खूबसूरत मिलेगा कि चार्ट, ये मंथली चार्ट है, सोचिए मैंने डेली चार्ट नहीं लगाया ताकि न्यूसेंस आपको दिखाई दे। मंथली चार्ट देखिए, इतना खूबसूरत चार्ट है कि आपको चार्ट देख करके ही आपका जो दिल है ना वो बाग बाग हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या निकल के आता है, यहाँ पे निकल के आते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अच्छे स्टॉक्स जो मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है, मैंने स्कैन बनाया हुआ है। आप इसको यूज़ करिए, इसमें जो भी स्टॉक्स हैं। अब इसका यूज अभी कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, बट ये जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आपको स्टॉक्स कैसे कैसे इसमें आते हैं। फिर नेक्स्ट में चलता हूँ, तो नेक्स्ट में मैं देखिए AU स्वन फाइनेंस, कैनरा बैंक तो बहुत ही मतलब PSU में स्टेट बैंक से ज़्यादा मैं इसको पसंद करता हूँ। और अभी इसमें रैली आने वाली है, तो आप चाहो तो उसका बेनिफिट उठा सकते हो। डिस्क्लेमर ये है कि ये एक कोई टिप्स नहीं है, आप अपने हिसाब से ले लेना अगर आपको सही लगे तो, अपना एनालिसिस करने के बाद। फिर कैप्री ग्लोबल, CGCL, KPIT टेक, वन ऑफ द माई फेवरेट स्टॉक्स। फिर किटेक्स गवर्नमेंट, रूट मोबाइल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
होम फर्स्ट फाइनेंस, ये सब देखिए कुल मिलाकर ये आप इनका नाम जानते होंगे। जब भी आप सुनते होंगे स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक्स कौन कौन से हैं, तो इन्हीं का नाम आपको दिखाई देता होगा, सुनाई देता होगा। सो यही क्राइटेरिया है मेरे इस स्कैनर का, आप इसको यूज़ करिए। अब आप इसमें मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हो, आप अगर चाहते हो अर्निंग पर शेयर इसमें बढ़ाना, तो आप इसको अर्निंग पर शेयर 10 कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, रन स्कैन करिए, स्टॉक्स देखिए क्या हो गए, कम हो गए, एक स्टॉक्स बाहर चला गया। तो देखिए अर्निंग पर शेयर क्या होगा, जितना ज़्यादा आपका होगा ना, उतना ही ज़्यादा कंपनी की अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स भी आपके कम हो जाएंगे। बट इसको घटाना नहीं, ऐसा नहीं कि इसको 1 कर दो, 2 रखो, मिनिमम 2 तो रखो। ओके, तो मिनिमम अगर मैं 2 रखता हूँ तो देखता हूँ क्या चेंज आता है। चलिए 2 रख देता हूँ, 2 करने से 54 स्टॉक आ गए, तो 4 स्टॉक और मिल गए। तो आप इतना ही करिए। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपको इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखना है। ओके, और इन स्टॉक्स को लिस्ट बना के रख लेनी है। उसके बाद इन स्टॉक्स में जब भी आपके सेटअप के अनुसार, जब भी लेट से ब्रेकआउट हो रहा है, ओके, लेट से आप अगर सिंपली ब्रेकआउट पे, मैं कहता हूँ सिंपली ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, कुछ मत करो, सिंपली ब्रेकआउट पे ट्रेड करो। और मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मेरा एक फेवरेट ब्रेकआउट का सेटअप है, वो आप अगर चाहते हो तो वो 5th बैच वाली ज्वाइन कर सकते हो, 5 अप्रैल वाली बैच, तो आपको उसमें मिल जाएगा। सिंपली आप ब्रेकआउट में ट्रेड करो या फिर सपोर्ट में ट्रेड करो। ओके, जब भी आपका सपोर्ट बने, बहुत से लोग डिमांड सप्लाई जोन भी यूज़ करते हैं, तो वो सब करो। तो इन स्टॉक्स में क्या होगा, जब भी कोई अच्छा खासा रेंज का ब्रेकआउट हो तो आप उसमें ट्रेड करो और आपका स्टॉप लॉस लगा करके फॉलो करो। क्लियर, ये सब तरीका आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पे कि प्रॉपर आप इसको कैसे अच्छी कंपनीज में ट्रेड कर सकते हो। फिर कॉस्मो फिल्म्स के अलावा यहाँ पे जैसे मैथोनोला से चलिए, तो मैथोनोला का मैं देख लेता हूँ। ये देखिए मैथोनोला है, तो अगर कोई ब्रेकआउट का भी ट्रेड करता है तो रेंज ब्रेकआउट पे भी देखिए यहाँ पे ट्रेड आपका बनता है, तो ये छोटा सा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। सपोर्ट पे देखो, मैं तो कहता हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है ना, उनको सपोर्ट पे बाई करो। उनका जो भी पुराना सपोर्ट हो, ओके, या फिर जब सपोर्ट टूट करके वो रिटेस्ट करके बाउंस बैक कर रहा हो, रिटेस्ट करने आया हो, तो वहाँ पे एंट्री करो। तो ये सब क्या होता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। जैसे यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट में आया, तो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया, फिर ये ऊपर जा रहे हैं। तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं उनमें आप वॉच करो, प्रॉपर सपोर्ट पे ट्रेड करो। देखो यहाँ पे टेक्निकल्स आपको अपने तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, मेरा काम था यहाँ पे आपको स्टॉक्स का लिस्ट देना। ओके, इस तरीके से आप अगर कोई और सेटअप चाहते हो, इसमें एबिडा लगाना चाहते हो तो एबिडा लगा सकते हो। हालांकि एबिडा का इसमें कोई खास मतलब नहीं है। ओके, कभी कभी एबिडा इधर उधर हो जाता है, बट कंपनी उसको मैनेज कर लेती है। डेट वाला सिस्टम आप अगर लगाना चाहते हो तो आप इसमें डेट भी इसमें ऐड कर सकते हो, बट मैंने इतना लगा रखा है क्योंकि देखो 1700-1800 स्टॉक है एनएससी में, उनमें से सिर्फ मेरे पास 54-50 स्टॉक आ रहे हैं, मतलब 50-55 स्टॉक आ रहे हैं। दैट मीन्स ये स्टॉक्स क्वालिटी वाले हैं, इनकी कुछ तो बात होगी ना, 50-55 स्टॉक ही हैं सभी सिस्टम में। तो ये तरीका है। ईपीएस को आप थोड़ा सा चाहो तो 2 कर सकते हो, बट मैं इसको 5 रखता हूँ, तो 5 ही रहने दीजिए। ओके, यहाँ पे मैं 5 के साथ आपको शेयर करूँगा, आप इसको रहने दीजिए, 5 ही आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सो यही था, एक तरीके से मैं समझता था कि ये मैं आपको बता दूँ। प्रॉपर एक स्कैन है, आप इसमें अपडेट करना चाहो अपने तरीके से, आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, और आई गेस आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो चुका होगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हो, तो डेफिनेटली उसको आप यूज़ करिए, बट गलत मत करिए, इसमें छेड़छाड़ मत करिए। छेड़छाड़ मतलब कि लालच मत बढ़ाइए, उसमें क्वालिटी बढ़ाइए, लालच मत लगाइए। किसी भी सेटअप में लालच को मत डालिए, क्वालिटी को डालिए। ओके, तो यहाँ पे आप चाहो तो अच्छे तरीके से कर सकते हो। अर्निंग पर शेयर को चाहो तो 10 कर दो, 7 कर दो, 15 कर दो। ओके, 15 कर दोगे तो और क्वालिटी स्टॉक्स आ जाएंगे, जैसे इन्फोसिस और ये सब। तो आप ये तरीके से कर सकते हो, बट लालच मत डालिएगा। लालच का मतलब ये नहीं कि अर्निंग पर शेयर 1 कर दिया, तो वो सब सही नहीं है। आप इसका यूज़ करिए, कैसा लगा आपको वो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि ये जान करके आपको कैसा लगा। अच्छा सा स्कैन है, बहुत क्वालिटी स्टॉक्स हैं। इनमें क्या होता है, क्वार्टरली बेसिस पे जब भी देखो क्या होगा, इसमें स्टॉक्स अपडेट कब होंगे, 1 क्वार्टर के बाद। ओके, जब क्वार्टरली उनका रिजल्ट आएगा तो उस हिसाब से यहाँ पे स्टॉक्स अपडेट होकर आएंगे। तो जब भी किसी स्टॉक्स का रिजल्ट अच्छा आना होता है ना, तो वो आपको यहाँ पे शो कर देता है। इसके अलावा मैं आपको एक बताऊंगा, थोड़ा सा जो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ होती है, डेट उनका कम कर रहे होते हैं, जो अपनी कंपनी का डेट कम कर रहे होते हैं, वो स्टॉक्स का हमको मैं स्कैन करना बताऊंगा। सो प्रॉपर आप लोग सीखिएगा, बट अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हाँ, अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। और इतना ही था, मतलब बहुत खास इसमें मैं नहीं बता सकता कुछ ज़्यादा। इतना ही है कि आप ये स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में डालिए, जब भी इनमें आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप ट्रेड करिए, क्योंकि ये अच्छे स्टॉक्स हैं। इसमें लॉन्ग टर्म में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट।